श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी नवरात्रि का पावन महीना चल रहा है। तो सबसे पहले चैत्र नवरात्रि के शुभ अवसर पे आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम आपको चैत्र नवरात्र में किया जाने वाला एक ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं जिसे हमारे प्यारे गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने अपने शिव महापुराण की एक कथा में हम सभी को बहुत पहले बताया था। इस उपाय को आप नवरात्रि के किसी भी दिन कर सकते हैं, परंतु इस उपाय को आप नवरात्रि के अष्टमी के दिन करते हैं तो यह आपको विशेष और शीघ्र फल देने वाला होता है। आप सभी को बताते चले कि इस बार चैत्र नवरात्रि की अष्टमी तिथि 16 अप्रैल मंगलवार को है और नवरात्रि 17 अप्रैल बुधवार तक रहने वाली है। तो कोशिश करें कि इस उपाय को आप अष्टमी तिथि को जरूर से करें, लेकिन यदि ये किसी कारणवश संभव नहीं हो पाए तो इस उपाय को आप 17 अप्रैल तक किसी भी दिन कर सकते हैं। अगर आप इस उपाय को 17 अप्रैल तक नहीं कर पाते हैं तो फिर यह मौका आपको अगले नवरात्र में ही मिलने वाला है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि ये उपाय किस चीज़ के लिए है, किसको ये उपाय करना है और किस समय करना है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास ढेर सारा धन हो तथा माँ लक्ष्मी की कृपा उन पर सदैव बनी रहे, लेकिन कई बार लाख कोशिश के बाद भी धन संबंधी परेशानियां दूर नहीं हो पाती और आप लगातार तनाव या आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं, या आपके धन को कोई ले लिया हो और उसे वापस नहीं कर रहा हो, चाहे किस्मत कितनी भी बुरी स्थिति में हो, तब भी आप बिल्कुल मत घबराएं। आज का ये उपाय पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने धन प्राप्ति हेतु ही बनाया है। इस उपाय को घर के बड़े व्यक्ति को करना है अथवा उस व्यक्ति को करना है जिसे धन की अति आवश्यकता हो। इस उपाय को आप सुबह की पूजा के समय ही करें और इसे आपको किसी शिव मंदिर में ही करना होगा। तो चलिए अब जानते हैं कि इस उपाय को करना कैसे है। नवरात्रि में आप लोगों ने घरों या मंदिरों में स्थापित कलश को तो देखा ही होगा और ये भी देखा होगा कि कलश के ऊपर आम के पत्ते रखे जाते हैं। शिव महापुराण के अनुसार कलश के ऊपर रखे आम के पत्ते को शिव जी का वरदान प्राप्त है। तो आज का ये उपाय आम के वृक्ष की कोमल डाली से ही संबंधित है। इसके लिए आपको आम के वृक्ष की किसी कोमल सी डाली को तोड़ लेना है। कोशिश करें डाली थोड़ी सी बड़ी हो, क्योंकि आपको इस डाली के 11 छोटे छोटे टुकड़े करने हैं। अब क्या करना है कि आपको एक कच्चा सूत लेना है, कच्चा सूत या फिर आप मौली भी ले सकते हैं। अब आपने आम की डाली के जो 11 टुकड़े किए थे उन सभी टुकड़ों पर मौली को 11-11 बार बांध दें। एक बार फिर से समझा देता हूँ। सबसे पहले आम की डाली के 11 टुकड़े कर लें, फिर सभी टुकड़ों पे 11-11 बार मौली लपेट लें। जब सभी टुकड़े पर सूत या मौली आपने लपेट दिया हो, तब उन सभी टुकड़ों के आगे के भाग में या पीछे के भाग में शहद का लेपन कर दें। आप किसी भी तरफ शहद लगा सकते हैं। इतना काम आपको घर पे ही कर लेना है। इसके बाद इन्हें लेकर पास के किसी भी शिव मंदिर में चले जाएं। अब आपको करना ये है कि इन सभी टुकड़ों को एक एक करके शिवलिंग के अशोक सुंदरी वाले स्थान पे चढ़ाना है। ध्यान रहे, डंडी के जिस तरफ आपने शहद लगाया है वो भाग शिवलिंग की तरफ होना चाहिए, यानी शहद वाला भाग शिवलिंग की तरफ करके डंडी को रखना है। जब सारी डंडी को आप अशोक सुंदरी के स्थान पर रख देते हैं, तब शिव जी से अपनी आर्थिक समस्या बोलकर अपनी मनोकामना बोल दें। अब जिस भी व्यक्ति को अपना उधार वापस लेना है या अपना अटका पैसा वापस लेना हो, उनको एक काम और करना है। आप घर से एक छोटा सा रुमाल भी मंदिर लेकर आ जाएं। अब उस रुमाल में शिव जी के अशोक सुंदरी के स्थान पे जो शहद आपने चढ़ाया है उसे थोड़ा सा लगा दें। आप किसी भी डंडी के शहद को अपने रुमाल पे लगा सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। अब इस रुमाल को अपने जेब में रखकर जिस भी व्यक्ति से आपको पैसा वापस लेना है उससे मिल लें, या फिर अगर मिलना संभव ना हो सके तो उससे बात कर लें। माता ने चाहा तो नवरात्रि खत्म होते होते ही आपका पैसा वापस आ जाएगा। निश्चित तौर पे आपकी सारी आर्थिक समस्याएं धीरे धीरे समाप्त होती चली जाएंगी। तो बस आज का ये उपाय यहीं तक था। प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताए गए ऐसे ही उपायों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं ऐसे ही किसी विशेष उपायों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।